तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आपको सीधा सुनाती हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे गोटिया को छुरी से मार रही होती है। मार इसलिए रही थी क्योंकि गोटिया अपनी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे शादी करने के लिए उसका जीना हराम कर रखा था, उसकी शादी होने नहीं दे रहा था और इतना मार खाने के बाद भी कह रहा था कि वह 7 जन्मों तक मुन्नी से प्यार करेगा। मुन्नी की शादी तय हो गई थी तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया, पर वह बच गया। माँ गोटिया का मुंडन करा डालती हैं। गोटिया को मुन्नी चाहिए ही चाहिए थी, उससे शादी करनी ही करनी थी। तो वो अपनी बहन गीता को साथ लेकर चिटकली नाम की जगह जाता है, जहाँ घना जंगल था। पीपल के पेड़ के नीचे जिसमें राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी, वहीं वह काला जादू करने लगता है ताकि मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वह इसलिए ले गया था क्योंकि उसे बलि देनी थी, तब जाकर मुन्नी उसकी हो पाती, तो वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो गया। गीता खुद को इससे छुड़ाती है तो गोटिया का पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर जा टकराता है। अब वहाँ सब लोग आ जाते हैं तो गोटिया मुन्नी लगन करते हुए मर जाता है। वहाँ बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांध रहे होते हैं। माँ पूछती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो एक आदमी बताता है कि ऐसे नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा। अगर वह जाग गया तो राक्षस बनेगा ब्रह्म राक्षस, मतलब मुंजा। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं पुणे में रहने वाले एक लड़के बिट्टू को, जिसे अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे चिट्टूवाड़ी और मुन्नी मुन्नी करते हुए कोई धुंधला धुला सा दिखाई पड़ता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या है वह जगह और कौन मुन्नी मुन्नी करता है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सलाह में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वह विदेश जाकर कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि और कामयाब बने, पर उसकी माँ जाने ही नहीं दे रही। बिट्टू की अपनी दादी से बात बनती है और दादी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हैं और बिट्टू को उनके हाथ की बनाई पूरन पोली बहुत पसंद है। बिट्टू के पिता नहीं थे, उसे पता भी नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, और ना ही उसे कोई बताता था। बिट्टू की बचपन की एक दोस्त है बेला, जिसे वह पसंद करता है, पर अफसोस उसकी शादी होने वाली है। कुवा नाम के विदेशी लड़के से तो बिट्टू कभी अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पाया। बिट्टू की कज़न रुकू, जो कि गांव में रहती है, उसकी सगाई थी तो उसने बिट्टू और उसके पूरे परिवार को बुलाया था। लेकिन बिट्टू की माँ के रुकू के पिता से नहीं बनती थी और कुछ बुरा हुआ था, जिस वजह से माँ नहीं चाहती थी कि बिट्टू उस गांव जाए, पर दादी उसे जाने के लिए मना ही लेती हैं। अब बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं और बिट्टू और रक्कू घूमने जाते हैं। समुंदर किनारे तो बिट्टू को दिखता है, चिटकली तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, तो रुकू उसे घर वापस चलने बोलती है। घर पर रुकू के पिता यानी कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच बहस चल रही थी। चाचा जी चाहते थे कि चिटकली बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है, ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं, उसकी अस्थियां उस पेड़ के नीचे गाड़ के पेड़ से बांधा गया है उसको। तभी बिट्टू को पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है। उस जगह जहां मुंजा ने उसे छुआ था, मुंजा दादी के पीछे आ जाता है और उनकी मुंडी पकड़ के उसे मरोड़े हुए उन्हें मार डालता है। बिट्टू बेहोश हो गया था, तो जब उसे होश आता है तो यह जानकर कि अब उसकी प्यारी दादी नहीं रही, उसे बहुत दुख होता है। बिट्टू और माँ बस से घर वापस जा रहे होते हैं कि तभी बिट्टू को फिर से दर्द होने लगता है।
सूरज डूबते ही और हमें देखने मिलता है कि उसकी पीठ पर हाथ का निशान बना है मुंजा का। तभी एक आंटी बिट्टू पर चिल्लाने लगती है कि उसने मुझे चिमटी काटी, लेकिन बिट्टू ने तो कुछ किया ही नहीं था। चिमटी बिट्टू ने नहीं, मुंजा ने काटी थी, जो कि बिट्टू को अपने सामने वो दिखाई दे रहा था। मुंजा कहता, मुझे सिर्फ तू देख सकता है, मेरा पेड़ अब तू है, और मुझे मुक्ति मिल गई। छिटकली से, मुन्नी मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी से शादी करनी है, बस यही आवाज़ गूंजने लगती है। मुंजा की बिट्टू के दिमाग में अब बिट्टू घर आ जाता है, तो रात में मुंजा उसे परेशान कर डालता है कि मुन्नी ढूंढो, मुन्नी ढूंढो करके। बिट्टू की माँ बाहर फ़ोन पे थी, तो मुंजा उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट गिरा देता है, पर वो बच जाती हैं। ऐसा उसने यह बताने के लिए किया कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो वह लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। बिट्टू रात में हर जगह मुन्नी को ढूंढता रहता और मुंजा उसकी पीठ पर बैठ बेताल बने घूमता रहता। यही अब रोज़ का हो गया था। रात होते ही मुंजा आता, जिद्द करता, तो बिट्टू रात भर मुंजा का बोझ उठाए ढूंढता रहता मुन्नी को, और सुबह जब मुंजा जाता तो थक हार के बिस्तर पर लेट जाता। उसका यह रवैया देख के माँ को लगने लगा था कि कहीं ये नशा तो नहीं करने लगा। बिट्टू के डिग्री दोस्त स्पिलबर्ग को बिट्टू की हालत देख उसे भी लगने लगा था कि पक्का नशेड़ी हो गया है। यह तो बिट्टू उसे पूरी बात बता देता है कि असली माजरा क्या है। स्पिलबर्ग सब कुछ मजाक समझ रहा था और हंसे जा रहा था, लेकिन जब रात होती है और मुंजा आता है तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी हवा डाइट हो जाती है, और तब जाकर उसे समझ आता है कि बिट्टू सही कह रहा है। स्पिलबर्ग को मुंजा दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आहट से समझ आ रहा था कि हाँ, कोई तो है। स्पिलबर्ग मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना दिखाकर कहता कि यह वाली मुन्नी चलेगी क्या? तो मुंजा कहता, नहीं, मुझे मुन्नी कानिटकर ही चाहिए। बिट्टू सोचता है कि मुंजा मुन्नी को बचपन से जानता है, मतलब मुन्नी हमारे गांव की ही है। बिट्टू रुक्कू को कॉल करके पूछता है कि दादी किसी मुन्नी कानिटकर को जानती थी क्या? तो रुक्कू कहती है कि कानिटकर परिवार का घर तो हमारे पास में ही है, लेकिन वो लोग बहुत साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे। दादी की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, वो तुम्हें भेजती हूँ, शायद तुम्हें उसमें मुन्नी मिल जाए। फ़ोटो आ जाती है तो देखने पर दिखता है कि मुन्नी तो बैला जैसी दिखती है, मतलब बैला की दादी मुन्नी है। और यह बात मुंजा सुन लेता है। दादी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खुद से चलना फिरना खाना भी नहीं खाया जाता था, तो मुंजा का मूड ऑफ हो जाता है कि अब इस मुन्नी का क्या करूं। तभी वहां बैला आ जाती है, तो मुंजा की नज़र उस पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका मन डोल जाता है और उसे बैला पसंद आ जाती है, क्योंकि वो मुन्नी जैसी ही दिखती थी। मुंजा बिट्टू से कहता, कि तो तुम हमारे साथ गांव चलो, वहाँ बढ़िया लोकेशन है, वहाँ तुम्हारे झुम्बा के लिए ऐड शूट करेंगे। वो भी फ्री, एकदम फ्री में हो रहा था। तो बेला मान जाती है और चली जाती है। उनके साथ बिट्टू के गांव बेला की कुबा से बन नहीं रही थी। उसे लगने लगा था कि शादी का फैसला उसने शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया, उसके लिए अभी सही नहीं है। कुबा चाहता था कि वो उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाए, पर बेला यहीं रहकर अपना झुम्बा स्टूडियो चलाना चाहती थी। तभी वहाँ कुबा आ जाता है और बेला से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है वैसे रह सकती हो। और फिर इनके बीच सारी खटास दूर हो जाती है। बेचारे बिट्टू को कोई उम्मीद दिख रही थी, पोपट हो गया। कुबा और बेला साथ घूम रहे थे
कि तभी शाम होती है और मुंजा आता है और कुबा को बेला के साथ देख उसका मूड खराब हो जाता है। वो कुबा का पैर पकड़ता है और घासलाते हुए लेके चला जाता है। कुबा जब मिला तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर कहते हैं कि जंगली कुत्तों ने काटा है उसे। उसका तो गुलाब जामुन ही खा गए। मुंजा जिद्द किया जा रहा था कि बेला से लॉगिन कराओ, बेला से लॉगिन कराओ। तभी वहाँ रुकू आ जाती है तो उसे मुंजा दिखाई दे रहा था क्योंकि वो उसी के परिवार का हिस्सा थी। अब रुकू भी इनके इस मुंजा भगाओ अभियान में शामिल हो जाती है। बिट्टू नारियल पानी में मदिरा मिलाकर बेला को पिला देता है ताकि उसे नशा हो जाए। नशा होने के बाद उसे और एक बकरी लेकर वो लोग छिटुकवाड़ी जाते हैं। पादरी किसी महोत्सव में मजे करने में व्यस्त था तो फोन के जरिए सब बता देता है कि कैसे क्या करना है उन्हें। सब पता था कि मुंजा क्या विधि बताएगा तो वो लोग वैसे ही बकरी के ऊपर वो चिन्ह बना देते हैं। बेला के अंदर बेला वापस आ जाती है। मुंजा चाचा के शरीर में घुसकर आतंक मचा देता है और सबको रेत छटाकर बेला को लेकर चला जाता है। चिटिकबाड़ी बिट्टू रो रहा होता है कि वह हार गया मुंजा से, कि तभी उसे सहारा देने उसकी दादी आती हैं। वो कहती हैं कि हम इन राक्षसों से डरते हैं तो इनमें और ताकत आ जाती है, तो हमें इस डर को मिटाना होगा, तभी उसकी ताकत कम होगी। बेला को आज तुम ही बचा सकते हो, पूरी जिंदगी उसके लिए हवा का झोंका बन के रहे। तुम अब तूफान बनो। दादी चली जाती हैं और तभी बिट्टू को छड़ी दिखाई पड़ती है समुंदर किनारे, जिससे मुंजा डरता था। बिट्टू पूरे जोश के साथ छड़ी लेकर पहुंच जाता है चिटुकवाड़ी बेला को बचाने, लेकिन मुंजा बिट्टू पर भारी पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। बिट्टू छड़ी से उसकी पीठ पर खूब मारता है, लेकिन मुंजा उसका गला पकड़ के उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। बिट्टू अपने खून से पेड़ पर वही चिन्ह बना देता है और हमें देखने मिलता है कि बिट्टू उसकी पीठ पर ऐसे ही नहीं मार रहा था, बल्कि मार मार के उसने वही चिन्ह बना दिया था। तो अब मुंजा की आत्मा पेड़ में समा जाती है। चाचा जी को जब होश आता है तो डरपोक बिल्ली की तरह वह तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। मुंजा को फिर भी कुछ नहीं होता, बल्कि फिर से वह अपने रूप में आ जाता है और अब पेड़ की जड़ों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करके बिट्टू को पकड़ लेता है। बेला को पेट्रोल दिखाई पड़ता है तो वह मुंजा के ऊपर डाल देती है और फिर बिट्टू उसे आग लगा देता है, तो पूरा पेड़ जलने लग जाता है और अब जाके मुंजा का खेला खत्म होता है। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि बेला अपना घर छोड़ के जा रही है। ब्राज़ील एडवांस झुम्बा सीखने बिट्टू बेला से अपने दिल की बात कह देता है।
कि मुंजा पेड़ में छुपा बैठा है और मुन्नी नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और इसी कहानी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए।